मेरी बात में मैं आपको रोकना चाहूंगी, मेरी बात आप भी तो वही बात कर रहे हैं, कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहे हैं ना आप अपनी बात को। आप कह रहे हैं कि बीजेपी का कोई ऐसा कह देता, आप सपा पार्टी से आप भी हैं तो फिर आप भी कहिए ना कि ये गलत है। अगर बीजेपी वो चीज गलत कर रही है तो आपकी पार्टी का कोई व्यक्ति कह रहा है तो आप भी तो कहिए कि ये गलत है। ये तो कॉन्ट्रोडिक्शन वाली बात हो गई। नहीं, कॉन्ट्रोडिक्शन वाली बात है। मेरी बात सिर्फ 10 सेकंड जी बोलिए सर। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जब बात धर्म की होती है तो धर्म, देखिए एक शरीर में जैसे आत्मा होती है, धर्म भी राजनीति की आत्मा है, लेकिन आप आत्मा को शरीर से निकाल नहीं सकते, उसी तरह धर्म को भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, सत्य है। लेकिन जब आप समाजवादी पार्टी की बात करती हैं तो क्या समाजवादी पार्टी में हिंदू नहीं है? क्या समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं जिनको आलोचित किया जाता है, क्या उनको आप हिंदू नहीं मानते हैं? मैं तो ये सवाल उठा रहा हूँ। अगर कोई लक्ष्य से भटक रहा है तो हिंदू धर्म का सनातन संतों की जिम्मेदारी बनती है कि उसको सही मार्ग दिखाए। यहाँ तो आलोचना हो रही है, यहाँ तो कटाक्ष किया जा रहा है, यहाँ तो धर्म से ही विमुख कर दिया जा रहा है। भाई मुझे लगता है मैं किसी पे सवाल नहीं उठा रहा, यहाँ जितने बैठे हैं सब बुद्धिजीवी हैं, लेकिन ये परंपरा किसने शुरू की? ये भाजपा। धर्म की राजनीति भाजपा करती है, भाजपा करती है, विकास की राजनीति समाजवादी पार्टी करती है। लेकिन जब बात एक ही विषय को लेकर दोहरेपन से की जाएगी तो मुझे लगता है कि आरोप का प्रत्यारोप तो होगा ही होगा। और उससे भी बड़ी बात मैं कहता हूं, आज आप बहुत जिम्मेदार चैनल हैं, आपकी सत्य खबरों पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर सकता। आप जो भी दिखाते हैं वो समाज के जनहित के उसमें होता है, पैरामीटर में होता है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जब बात करेंगे धर्म की तो धर्म को आस्था से जोड़कर देखना चाहिए, न कि राजनीतिक लक्ष्यों से जोड़ करके। लेकिन भाजपा जब से सत्ता में आई है धर्म को केवल राजनीतिक लक्ष्य का हिस्सा बनाई जा रही है। मैं तो पूछ रहा हूं, जातिगत जनगणना पे बात क्यों नहीं करते? भाई क्या वो हिंदू नहीं है? क्या हिंदू को जो आपने बांट रखा है, हिंदुओं को जो बांटने की राजनीति की है, कौन चिल्लाता है? कभी पसमानदा का नाम लेकर के, कभी समाजवादी पार्टी के यादवों का नाम लेके, MY फैक्टर, कौन लेके आता है ये शब्द? भाई आप धर्म की बात करिए ना। धर्म में तो जितने हिंदू है, यादव भी हिंदू है, पांडे भी हिंदू है, छत्री भी हिंदू है, पिछड़ा वर्ग भी हिंदू है। जब उन्नत शिक्षक भर्ती की अधिकार माने जाते हैं तब आपको धर्म नहीं आ रहा था? मैं तो सवाल उठा रहा हूं भाई, धर्म की राजनीति क्यों लेकर के आते हैं बीच में? और भाजपा के पास क्या धर्म छोड़ करके सारे मुद्दे समाप्त हो चुके हैं? धर्म के अलावा भाजपा के पास कोई बैसाखी नहीं बची है। ठीक सर, अब आपने बात कही, अब इसका जवाब भी जरा हम ले लेते हैं। बीजेपी से भी हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं और मनोज उपाध्याय के पास हम चलेंगे, लेकिन इससे पहले हम शैलेंद्र जी के पास चलते हैं। शैलेंद्र जी, आलोचना हो रही है, ये कहा जा रहा है सपा पार्टी की तरफ से, सपा के प्रवक्ता हमारे साथ हैं इस वक्त विवेक जी, वो ये कह रहे हैं कि आलोचना करने की बजाय समझाना चाहिए। तो क्या समझा पाएंगे आप किसी तरीके से? किस तरीके से समझाना चाहिए? आप धर्माचार्य किस तरीके से एक व्यक्ति जो कि बार बार एक ही धर्म को लेकर टारगेट कर रहा है, उसको लेकर कैसे समझा सकते हैं? देखिए शिल्पी जी, पहले तो आप मेरा नाम करेक्ट कीजिए, आप बार बार नाम गलत ले रही हैं। मेरा नाम आचार्य शैलेश तिवारी है। बिल्कुल आचार्य जी, मेरा मैं भी आपको करेक्ट करना चाहूंगी, मेरा नाम शिल्पा है, माफी चाहूंगी, आपका नाम मैंने गलत दिया। मैं जी शिल्पा जी, आपका नाम शिल्पी बोला क्योंकि आप बार बार शैलेंद्र जी माफी चाहूंगी मैं शैलेंद्र जी। बिल्कुल शैलेंद्र जी। हाँ ठीक है। देखिए ऐसा है, यह जो व्यक्ति बैठा है सपा का प्रवक्ता या मूर्ख व्यक्ति है और ये धर्म विरोधी है और यह भाषा बोल रहा है किसका? स्वामी प्रसाद मौर्य का, है ना। तो ऐसे व्यक्ति, मैं बता रहा हूं कि ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य है, इसको शिशुपाल की तरह 99 गलती इसकी क्षमा की जाएगी और 100वां गलती पर ईश्वर इसको मृत्युदंड जरूर देगा। ऐसे पापियों को ईश्वर जरूर इसको दंड देगा, क्योंकि धरती पर ईश्वर हैं और ईश्वर हैं तो ऐसे लोगों का नाश जरूर करेगा। या तो मानसिक रूप से विक्षिप्त है या यह व्यक्ति मानसिक रूप से पागल है। नहीं पागल है तो यह व्यक्ति गलत कर रहा है और ईश्वर इसको दंड देगा। ईश्वर धरती पर है, ईश्वर धरती को चला रहे हैं। जिस तरह शिशुपाल को भगवान ने दंड दिया था, इसे भी दंड देंगे और इसका नाश होगा। मैं बहुत ही गंभीरता से राष्ट्रीय चैनल पर बोल रहा हूं कि इस धरती पर पूरी दुनिया को चलाने वाला ईश्वर है और ईश्वर के खिलाफ, भगवान के खिलाफ जो भी व्यक्ति बोलता है उसकी एक सीमा होती है, इसके बाद उसको भगवान दंड देते हैं और निश्चित तौर पर यह इसका नाश होगा। और ये जो विवेक पांडे हैं, जो प्रवक्ता हैं, या जो भाषा बोल रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य का, अरे डूब मरो चुल्लू भर पानी में, राजनीति के लिए अपने धर्म और जाति को बेच रहे हो, डूब मरो। चले मैं आपके पास वापस लौटूंगी। मनोज उपाध्याय साहब भी हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। मनोज जी, ये जो पूरा प्रकरण चल रहा है, इसको लेकर जो बात सामने निकल के आई है, विवेक जी ये कह रहे हैं कि जब आरएसएस सवाल उठाती है तब तो आप कुछ नहीं कहते हैं,
और धर्म से जुदा कब रही है राजनीति? बीजेपी तो अक्सर धर्म का इस्तेमाल करती है, उसी के जरिए आगे बढ़ती है। तो फिर अगर उनकी पार्टी से भी कोई धर्म के बारे में कुछ कहता है या फिर उसको लेकर कोई वर्डिक्ट देता है तो फिर इतनी आपत्ति क्यों है? उसको लेकर आलोचना क्यों करनी, उसकी उसको समझाना चाहिए। देखिए शिल्पा जी, सबसे बड़ी बात है कि समाजवादी पार्टी पागल दिवालिया हो, जनता लगातार इसको जिस प्रकार से, क्योंकि अखिलेश यादव की क्षमता रही नहीं अपने कार्यकर्ताओं को कंट्रोल करने, जिस प्रकार से एक बार मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के पिता के दम पे बन गए, दोबारा बनने की जनता उनको मौका इसी ना दी। क्योंकि अगर बीजेपी की बात, आरएसएस की बात, तुलना करने की क्षमता समाजवादियों की नहीं है। आरएसएस जो है, आप बताइए ना, किसी भी धर्म विशेष के लिए इस तरह का प्रहार करना, ना आरएसएस ना भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं। क्या कई बार जातीय को चुनाव में आजम खान ने अल्लाह के नाम को वोट मांगा, भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं मांगा। हाँ, रामचंद्र जी का मंदिर बनना था, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडे में था, क्योंकि कांग्रेस और सपा के लोग मिलकर उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ तक कि लोगों को गोलियों से भूनने का काम कर रहे थे और संविधान की हत्या कर रहे थे मुलायम सिंह यादव, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी। तब भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना एजेंडे में लाया और मंदिर बनाया। आज हमें नहीं कहते कि मंदिर बनवा दिया तो वोट हमको दे देना। हमने भगवान राम में आस्था थी, भगवान राम को देशों ने विदेशों में पूजा जाता है। उसी भगवान राम के पर रचित रामायण की पन्नों को जलाने और फाड़ने का काम अखिलेश यादव के सह पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया। ये स्वामी प्रसाद मौर्य की बोल नहीं है, ये अखिलेश यादव की बोल है। क्योंकि अखिलेश यादव को लग रहा है कि जिस प्रकार से स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने कारसेवकों पे गोलियां, निहत्थे कारसेवकों पे गोलियां चलवाकर एक समुदाय के वोट को अपनी तरफ कन्वर्ट किया था, आज अखिलेश यादव इस तरह से बयानबाजी करवा के उसको लेना चाहेंगे। तो शायद वो भूल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार चल रही है। हमारी जितनी योजनाएं हैं, आप ये सपा की सरकार थी, अखिलेश यादव का चीफ मिनिस्टर बयान आता था, ब्राह्मण की कोई मदद नहीं करेगा, मंदिरों को तोड़ा जाता था। आज ठीक है, इसका जवाब हम ले लेते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता भी हमारे साथ है, विवेक जी जवाब दीजिएगा जो मनोज उपाध्याय साहब बात कर रहे हैं। मैं तो ये सवाल उठाऊंगा। ठीक है मनोज जी, आपका एक सम्मानित पैनल बैठा हुआ है, मैं तो ये सवाल उठाऊंगा, इतने हल्के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं ये लोग। धर्मगुरु की बातें आपने सुनी, ऐसा लग रहा था सास भी कभी बहू का वो सीरियल का एक शूट चल रहा है जैसे लग रहा था। ऐसे शब्दों का प्रयोग, इतने हल्के शब्द। और उससे बड़ी बात मैं कहूंगा कि धर्म की बात करते हैं, मणिपुर में कौन सा सनातन धर्म बचा रहे थे? सनातन धर्म में सबकी रक्षा करने का भाव दिया गया है, मणिपुर में किसकी रक्षा की जा रही थी? बच्चों के जब इस तरीके से व्यापार किया जाता है, बच्चों का अनैतिक व्यापार किया जाता है, बच्चों को उसमें ढकेला जाता है और भाजपा के नेता सामने आते हैं, तो क्या ये भाजपा नेताओं के संस्कार हैं? मैं तो सवाल उठा रहा हूं, जब दंगों में भाजपा रोटियां सेकती है, ये संस्कार हैं? ये सनातन के नियम है क्या? मैं तो ये सवाल उठा रहा हूं। जब नवीनीकरण के नाम पे, विकास के नाम पे हजारों मंदिरों को तोड़ दिया जाता है, उसको आप विकास के परिधि में ला के उसको आप सनातन की रक्षा मानते हैं क्या? मैं तो ये पूछ रहा हूं। और रही बात राम मंदिर की, राम मंदिर के कारसेवकों के लिए कौन सा इन्होंने कोई पेंशन योजना शुरू कर दी? उनके परिवारों के लिए जो शहीद हुए उनकी मूर्तियां लग गई, जो शहीद हुए उनके परिवारों को क्या जब राम मंदिर अयोध्या में जमीनें आवंटित कर दी गई? मैं तो पूछ रहा हूं क्या किया भाजपा ने? केवल कारसेवकों का नाम केवल तभी आता है जब और केवल वोट की राजनीति करनी होती है। उनके परिवारों के विकास के लिए इन्होंने कुछ किया हो तब एक कार्य बता दे मुझे आज। मैं तो सवाल उठा रहा हूं आपके मन से, भाई जो कारसेवक शहीद हुए थे कम से कम उनको शहीद का दर्जा देकर उनके परिवारों को पेंशन ही दे देती भाजपा। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, भाजपा के कार्यालय 5 स्टार कार्यालय बनने जरूरी थे, उन परिवारों की कोई सुध लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इनके राजनीतिक लक्ष्य की पूर्ति हो चुकी है राम मंदिर के नाम पे, वो भी सुप्रीम कोर्ट की देन। उससे बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट ने तो स्वयं स्वीकार किया है, भाई यहाँ बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं स्वीकार किया है कि हिंदू एक जीवन पद्धति है और सनातन पे कभी कोई प्रहार कर ही नहीं सकता, सनातन को चोटिल कर ही नहीं सकता। यहाँ बैठ करके हल्के शब्दों से केवल और केवल आलोचना और आडंबर की राजनीति करने वाले, मुझे लगता है पहले सनातन धर्म को समझ ले, देव महा उसी के आगे कुछ नहीं। ठीक, पांडे साहब इसका जवाब देना चाह रहे हैं। ठीक, पांडे साहब इसका जवाब देना चाह रहा है, काउंटर करना चाह रहे हैं पांडे जी। मनोज उपाध्याय जी बोलेगा। मुलायम सिंह यादव ने कारसेवकों पे गोलियां चलवा के सरेआम गलती किया, ये एहसास, ये आज एक्सेप्ट कर ले। पहली बात इनकी करूं। दूसरी चीज बता रहा हूं, मणिपुर की घटना की इनको बड़ी चिंता। मणिपुर की घटना को 9 साल में एक बार, उसके पहले हर साल होती थी। और दूसरी चीज है, जब सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहते थे, उत्तर प्रदेश में आए दिन दंगे होते, 10 दंगे का रेशियो इनका चलता था। तब इनको नहीं याद आता कि संविधान कहाँ गया और लोगों की हत्याएं कहाँ हो रही है। जब इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष चीफ मिनिस्टर कहते थे कब्रिस्तानों में 5 लाख का बाउंड्री वाल मंदिरों को तोड़ते थे, तब इनको संविधान का याद नहीं आया, लोगों की याद नहीं आई। तब इनको नहीं आया जब इनके की हिंदू और मुस्लिम लड़कियों को इन्होंने कन्या विद्याधन के नाम पर मुस्लिम लड़कियों को 30,000 रुपया और हिंदू लड़कियों को 20,000